भगवान श्री राम अभी नगर में आए हैं। पुष्प वाटिका में बड़ा दिव्य दृश्य उपस्थित होगा। अभी ठाकुर जी नगर में आए ही आए हैं। अभी तो नगर दर्शन करेंगे और नगर दर्शन के बाद तब वाटिका में जाएंगे। तब तक हम लोग उस दृश्य की प्रतीक्षा करेंगे। क्योंकि जो चीजें हो वो समय से हो ना, समय की बात होती है, देश काल परिस्थिति। निवेदन आपसे मैं कर रहा था कि भगवान श्री राम जैसे ही उस सभा में प्रवेश करते हैं ना, उठे सकल जब रघुपति आए। जैसे उस सभा में रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी आते हैं, सभी लोग उठ करके खड़े हो जाते हैं। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती जी, राम जी हैं छोटे, उम्र में बहुत छोटे, और बड़े बड़े महात्मा, सैकड़ों वर्षों के महात्मा जनक जी के साथ आए हैं, और राम जी जैसे उस सभा में आते हैं सब लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। भाई अगर कोई बड़ा आवे, छोटे लोग बैठो और कोई बड़ा आवे तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, ये मर्यादा है। लेकिन कोई छोटा आवे और बड़े बड़े लोग खड़े हो जाए तो फिर मतलब महत्व की बात है, कोई बात है विशेष। और क्यों ना हो जी, राम जी को देख करके खड़े होना तो स्वभाव है। कहां परमात्मा, कहां जीवात्मा। परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति जीवात्मा का सहज सम्मान का भाव, उठ के खड़े हो गए। जनक जी आज तक कभी किसी रूप रंग में कभी फंसे नहीं है। वो तो निर्गुणिया संत है, उन्हें रूप रंग से क्या मतलब। वो तो ज्ञानी है, उनके परमात्मा का कोई रूप रंग नहीं है, कोई आकार प्रकार कुछ नहीं है, वो तो निर्गुणिया है। उनकी दशा क्या है, कछु लेना न देना, हे जी मगन रहना रे। ज्ञानी लोग हैं, इसलिए अभी तक किसी रूप रंग में मन फंसा ही नहीं। लेकिन आज जब राम जी को देखा है तो बस देखते ही रह गए। पलकें गिरना बंद हो जाती हैं, पलक गिरना बंद हो गई। ठाकुर जी की रूप माधुरी को देख रहे हैं और अपने आप को रोक नहीं पाए। विश्वामित्र जी से पूछ ही बैठते हैं कि गुरुदेव कहूं नाथ सुन सुंदर दो बालक, कहूं नाथ सुन मुनि कुल तिलक, मृत कुल पालक, मुनि कुल तिलक, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, कहूं। गुरुदेव बताओ ना ये कौन है। जनक तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम तो रूप रंग पर विश्वास नहीं करते, सब मिथ्या है तुम्हारे निगाह में। जनक जी ने कहा कि सरकार आज तक तो यही लगता था, लेकिन इनको देखने के बाद ये झूठ लग रहा है, सब मिथ्या नहीं हो सकता। क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग भकित हो तुझमें चंद चकोरा, भकित। गुरुदेव इनको देख करके आज दृष्टि इन पर से हट ही नहीं रही है। निर्गुणियों की साधना की पराकाष्ठा होती ब्रह्मानंद की प्राप्ति। लेकिन आज गुरुदेव मेरा मन ब्रह्मानंद से भी विरत हो रहा है, ब्रह्मानंद छूटा जा रहा है। मैं नहीं चाह रहा हूं कि छूटे, लेकिन फिर भी छूटा जा रहा है, ना चाहते हुए भी। क्योंकि नहीं बिलोकत अति अनुरागा, नहीं बिलोकत
ब्रह्म सुखई मन त्यागा, बरबस बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। गुरुदेव बताओ ना ये कौन है? आज मेरा मन ब्रह्मानंद से विरत हो रहा है। अच्छा क्यों विरत हो रहा है? क्योंकि ब्रह्मानंद से बड़ा कुछ सामने दिख गया। क्या दिख गया? परमानंद दिख गया। भगवान श्री राम का दर्शन करने के बाद आनंद अपनी पराकाष्ठा पर, अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो चरम लक्ष्य है। भगवान श्री राम जीवात्मा का चरम लक्ष्य है, उससे ऊपर कुछ नहीं। जनक जी से विश्वामित्र जी ने पूछा, बहुत ध्यान से सुनना, बड़े महत्व की बात बता रहा हूं। जनक जी ज्ञानी है। विश्वामित्र जी ने पूछा है कि जनक तुम ही बताओ ना, तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, बताओ ना ये कौन हो सकते हैं, अनुमान लगाओ ना। तो जनक जी ने अनुमान लगाया, और गजब का अनुमान, परफेक्ट। कह रहे हैं गुरुदेव अगर हमसे आप पूछ रहे हो तो हम तो यही बोलेंगे, ब्रह्मो जो निगम नेति कही गावा। अगर मुझसे आप पूछो तो मैं यही बोलूंगा कि जिस ब्रह्म का वर्णन वेद भगवान न इति न इति न इति कह करके किया करते हैं, वही आज यहां पर विराजमान हो गया है। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, और उभय वेश धरी की सोई आवा। उभय वेश धरी की सोई आवा। उभय वेश का मतलब क्या है? उभय वेश का मतलब क्या है? राम जी और लक्ष्मण जी ना, राम जी ब्रह्म है, लक्ष्मण जी नहीं, लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, वैराग्य हैं। का फिर उभय वेश का मतलब क्या है? दो ब्रह्म कौन? तो जनक जी मानो कहना चाह रहे हैं कि सरकार आधे ब्रह्म के रूप में राम जी हैं, और रूप में हमारी जानकी जी मेरे पास पहले से ही हैं, इसलिए उभय वेश धरी की सोईयावा। जैसे नोट कोई फट जाए, आधी नोट का टुकड़ा हम लेके चले जाए अयोध्या और आधी नोट रह जाए सूरत में, तो तब आधी आधी कोई कीमत नहीं। क्या होगा? जब ये दोनों जुड़ेंगे ना तो फिर जो है कीमत बन जाएगी। लेकिन ये दृष्टांत तो सिर्फ लौकिक है, ब्रह्म में ये पूरी तरह से घटित नहीं होता, बस समझने की बात है। ब्रह्म तो उसको कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो ब्रह्म है, वो ऐसा पूर्ण है कि उस पूर्ण में से पूर्ण को अगर दान कर दिया जाए तब भी जो बचता है वो पूर्ण होता है, वो ब्रह्म है। लेकिन आज जनक जी कह रहे हैं उभय वेश धरी की सोईयावा। ये उभय वेश में ये दोनों राम जी और जानकी जी अलग नहीं है। जनक जी ने कहा गुरुदेव कृपा करके आप नगर में प्रवेश करो, आप नगर में चलो। और नगर में लेकर के जाते, और नगर में लेके जाते हैं तो कहां टिकाते हैं? एसी भवन में टिकाते हैं, एयर कंडीशन भवन में। आप बोलोगे मना जैसे ही बोलते हैं, एसी कहां पहले था? पहले जो था वो आज नहीं है। पहले का विज्ञान बहुत तरक्की पे था, बहुत तरक्की थी विज्ञान की। एसी बहुत पहले बनाया गया था। राम जी जहां टिके थे ना, बड़ा दिव्य भवन, सुंदर सदन सुखद सब काला, और तहां वास ले दीन भुवाला।
सदन। भवन का गुण सुखद सब काला, ये भवन का गुण है जो हर काल में सुख प्रदान करने वाला हो। मतलब वातानुकूलित, एयर कंडीशन, एसी, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वास ले दीन भुआला। सुंदर तहाँ वास ले दीन भुआला, करी पूरा सब विधि से बताई, करी पूरा गयो राव गृह विदा कराई, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वास ले दीन भुआला। तहाँ वास ले दीन भुआला। भगवान श्री राम को उस भवन में विराजमान किया गया है। महाराज जनक जाते हैं आज्ञा लेकर के। संध्या वेला हो रही है। गुरुजी कुछ कथा इत्यादि श्रवण कराते। राम जी नीचे लक्ष्मण जी के साथ विराजमान हैं। गुरुदेव उच्च सिंहासन पर आसन पर बैठे हुए हैं। लेकिन लक्ष्मण जी कभी राम जी को देखते हैं तो कभी गुरु जी को देखते हैं। लक्ष्मण जी की तरफ राम जी ने देखा और राम जी तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी जानिए अंतर के उद्गार। अंतर्यामी है ठाकुर। आपके मन में क्या चलना उसे पता है। हमें कभी कभी नहीं पता चलता कि हमारे मन में क्या हो रहा है, वो भी उसे पता है। मेरे राम जी ने देखा है, लक्ष्मण जी के हृदय के भाव को समझ लिया और गुरुदेव को प्रणाम करके कह रहे हैं, गुरुदेव लखन हृदय लालसा विसेखी, जाए जनकपुर आई देखी। गुरुदेव लक्ष्मण की इच्छा है कि नगर भ्रमण कर ले। ये मिथिला नगर बड़ा सुंदर है, इसका भ्रमण कर ले। अगर आप हमें आज्ञा दो तो मैं लक्ष्मण जी को लेके जाऊं, नगर घुमा लाऊं। गुरुजी ने कहा कि लक्ष्मण की इच्छा है ना, तो लक्ष्मण जी को बोलना चाहिए ना, आप क्यों बोल रहे हैं? राम जी ने कहा कि गुरुजी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लक्ष्मण जी संकोची हैं। लक्ष्मण जी डरने वाले, डरते हैं। एक बात मैं आप सबसे कह दूं कि कथा श्रवण करते समय बात बिल्कुल न करें। और अगर कोई बात कर रहा है आपके बगल में तो आपका कर्तव्य बनता है आपको शांत करना चाहिए। बात बिल्कुल मत करिए। बात अगर करना है तो पीछे चले जाएं आप लोग और खूब बढ़िया से बात करके बिल्कुल ढंग से जब संतुष्ट हो जाए तब हमें कथा में। अगर बीच बीच में बात करने की आदत हो तो फिर थोड़ा सा और पीछे बैठे, क्योंकि आगे जो लोग होते हैं ना उन पर बार बार दृष्टि जाती है और अगर आप लोग डिस्टर्ब करेंगे तो फिर कथा में विक्षेप होगा। अभी तक आपने बड़ी मर्यादा का पालन किया है।
और सच बात है, श्रोताओं की कृपा होती है तब कुछ वक्ता बोल पाता है। और आप लोग बड़े कृपालु हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। निवेदन मैं आपसे कर रहा था, राम जी ने कहा कि गुरुदेव कहता तो लक्ष्मण ही, लेकिन लक्ष्मण जी के साथ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कहा लक्ष्मण जी डरते हैं और लक्ष्मण जी संकोच करते हैं। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण डरते भी हैं, संकोची भी हैं तो पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन रामो दुर्ना भी वास्ते। राम जी दोबारा कुछ नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो सच है। राम जी ने कह दिया कि लक्ष्मण डरते हैं तो डरते हैं। राम जी ने कह दिया लक्ष्मण जी संकोची तो संकोची हैं। अच्छा डर किससे लगती है लक्ष्मण जी को? लक्ष्मण जी को डर लगती है तो सिर्फ राम जी से, बाकी किसी से डरने वाले नहीं है, राम जी से डरते। संकोच किससे लग रहा है? गुरु जी से। गुरु जी संकोच होना भी चाहिए, इसलिए गुरुदेव आपसे नहीं कह पा रहे। अच्छा तो क्या चाहते हो राम? राम जी ने कहा है जोराओ आयसु में पाओ, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। गुरुदेव अगर आपका आदेश मिल जाए तो मैं इनको नगर घुमा लाऊं। गुरुजी ने कहा कि राम अच्छा एक बात बताओ, पहले भी कभी मिथिला आए थे? कहा ना पहली बार आए। कहा पहली बार आए तो तुम भी तो नगर नहीं घूमे हो? कहा बिल्कुल नहीं घूमे। कहा भैया जब तुम खुद नहीं घूमे हो तो इसको घुमाने की बात कैसे कर सकते हो? भाई नगर तो वो लोग घुमा सकते हैं जो पहले से घूमे हो। अब हम सूरत में पहली बार आए, हमारे साथ भी कुछ लोग पहली बार ही आए। अब सूरत घूमना हो हमें तो हम इन लोगों से बोलेंगे भैया हमें घुमाओ। पता चला इन लोगों के साथ चले गए तो फिर घूमते ही रह जाएंगे कथा का समय। जय जय सीताराम। कहाँ है महाराज जी? घूम रहे हैं। ऐसा घूमना तो गजब है। अरे घूमना ही होगा तो हम मोहन भैया से बोले भैया घुमाओ मुझे। हमारे अजय द्विवेदी जी लगातार बिल्कुल हर निशम सेवा में है, लगातार लगे पड़े हैं मुख्य यजमान की भूमिका में, यहाँ पे एक दिव्य परिकर की भूमिका में। बोल देंगे भैया अजय जी हमको घुमाओ। शुक्ल जी से बोलेंगे, हरेंद्र जी से बोलेंगे, कपिल देव भाई साहब से बोलेंगे, हमारे अरुण भैया, शिव कुमार भैया, ये सब भी भैया लोग बोल सकते हैं। हमारे श्री हनुमान जी से बोल देंगे लेके चलो, ये भी घुमा के लेके समय से चले आएंगे। लेकिन अब इन लोगों से बोले, आचार्य जी से बोले कि भैया आप लेके चलो, तो पता चला कि हम लोग घूम रहे हैं। 8 बज गया और हम लोग घूम रहे हैं, हो गया। तो भैया निवेदन आपसे कर रहा था कि आज विश्वामित्र जी कह रहे राम अगर तुम खुद नहीं घूमे हो तो लक्ष्मण को घुमाने की बात कैसे कर रहे हो? अब जैसे ये प्रश्न उठा राम जी तो उदास हो गए। राम जी ने सोचा कि इतना विधान बना रहे थे कि हमको भी चलना, हम भी घूम लेते इनके साथ, लेकिन अभी ये तो गड़बड़ हो जाएगा। राम जी से गुरु जी ने कहा कि राम ऐसा है अगर लक्ष्मण की घूमने की इच्छा है तो किसी नगरवासी को बुला देंगे, उसके साथ राम ने जो है लक्ष्मण जी चले जाएंगे और घूम करके चले आएंगे। राम जी ने कहा हो गया काम, घूमना तो हमें भी है और ये भक्ति की भूमि है जी, और भक्ति की भूमि को घूमने का अवसर भगवान भी नहीं छोड़ना चाहता है। क्योंकि जहां पर भक्ति रहती ना उस नगर को भक्ति महारानी ऐसा सजा देती है, ऐसा संवार देती है, इतना सुंदर उस भवन का श्रृंगार कर देती है कि भगवान अपने आप को चाह करके भी रोक नहीं पाता है, वो चाहता ही जाता है। भगवान रुक नहीं पा रहे। भगवान ने कहा एक अवसर और लिया। कहा गुरु जी ठीक कह रहे हैं, मान लो लक्ष्मण जी को किसी के साथ आप भेज दोगे, लक्ष्मण जी चले जाएंगे, लेकिन एक बात है गुरु जी, एक दिक्कत हो सकती। क्या हो सकता है? कहा भैया दिक्कत ये हो सकती गुरुदेव कि घूमते घूमते हो सकता है रात हो जाए, और रात हो जाएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कहा फिर क्या चाहते हो? कहा गुरुदेव अगर आप हमें आदेश कर तो एक बात की मैं गारंटी लेता हूं,
अगर मैं लक्ष्मण जी के साथ जाऊंगा तो रात होने नहीं दूंगा, तुरंत नगर घुमा करके चलाऊंगा। हम बड़े भैया हैं, मेरी बात मानता है लक्ष्मण। और कह दिया जोरा उर आयसु में पावो तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। सुनो मुनीश कह बचन सप्रीति, सुनि मुनीश कह कसम राम तुम राखहु नीति, कसम धर्म से तुम पालक तुम पाता, प्रेम दिवस से वक सुख दाता, धर्म से प्रेम दिवस से वक सुख दाता, राम जी की इन बातों पर रीस जाते हैं। कस न राम तुम राखो नीति, तेरा रामत्व तो यही तो है, यही तो राम जी का रामत्व है। राम जी का बोलना, राम जी का चलना, राम जी का उठना, राम जी का बैठना, राम जी का कोई भी सामाजिक व्यवहार अनुकरणीय है। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि राम, मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ देखना शेष नहीं है, क्योंकि वास्तविकता मुझे पता है कि जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाम निहारे। ये सारा विश्व प्रपंच तुम्हारा ही बनाया हुआ है, बिना देखे तो तुमने बनाया नहीं, सब तुम्हारा बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी जाओ, नगर देखने जाओ, और सिर्फ देखने मत जाओ, बल्कि नगर के नर नारियों के, नगर के निवासियों की नेत्रों की यात्रा को सफल बनाने के लिए जाओ। राम, आज इनके आंख सफल हो जानी चाहिए। ये आंखें तब तक सफल नहीं जब तक इन आंखों से भगवत दर्शन न मिल जाए। है आंख वो जो राम का दर्शन किया करे, आंखों की सफलता है जी। हमारी सारी इंद्रियां यात्रा कर रही हैं, और उस यात्रा को विश्राम कब मिलता है? जब वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। सारी इंद्रियों की मंजिल है मेरा ठाकुर। अगर चरणों से चल करके हम कथा पंडाल तक आ गए, भगवान के मंदिर तक चले गए, तो हमारे चरणों की यात्रा सार्थक हो गई। हाथों से हमने ठाकुर जी की सेवा पूजा कर ली, घंटी बजा ली, आरती दिखा दी, हाथों की यात्रा सार्थक हो गई। कानों से हमने ठाकुर जी की कथा सुन ली, कान सफल हो गए। जिह्वा से हमने राम जी का नाम ले लिया, जिह्वा सफल हो गई। और आज विश्वामित्र जी कह रहे हैं, जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहूं सफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। सिर्फ देखने मत जाओ, सबकी आंखों को सफल करने के लिए राम जाओ। और राम जी चल पड़ते हैं। नगर में शोर मच गया कि राम जी आए। गोस्वामी की वर्णन करते हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी,
नगर भूप सुख आए देखन नगर समाचार सिर पाए समाचार निरखी सहज सुंदर गौ भाई निरखी सहज हो ही सुखी लोचन फल खाई हो ही सुखी लोचन भाए धाम काम सब लागी मनोरथ लूटन लागी भाए धाम काम सब त्यागी मनोरथ निधि लूटन लागी भगवान श्री राम नगर की बीथियों में घूम रहे हैं। सारे नगर में हर एक गली में ठाकुर जी घूम रहे हैं और भगवान श्री राम को जैसे ही देखा है लोगों ने अपने अपने कार्यालयों में सबने आकस्मिक अवकाश की घोषणा कर दी। भैया छुट्टी है, जाओ। कार्यकर्ताओं ने कहा कि महाराज काहे की छुट्टी है? कोई 15 अगस्त है, कोई 26 जनवरी है, कोई गांधी जयंती, क्या है? कहा ये सब नहीं, काम तो रोज करना है लेकिन राम का दर्शन रोज नहीं होगा। राम जी आ जाए हैं, राम जी का दर्शन करना। सभी लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। बालक लोग सबसे पहले मिलते हैं और बालक लोग मिलते हैं, बालकों से ठाकुर जी भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे निष्कपट होते हैं और निष्कपट लोगों से ठाकुर जी सबसे पहले मिलते हैं। तो वो कहते हैं ना, मोहि कपट छल छीदना भार। उसे कपट छल छीदना सबसे बहुत नफरत है ठाकुर जी को, नहीं अच्छा लगता। निवेदन आपसे करो, भगवान श्री राम नगर में भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा, जितने पुरुष वर्ग के लोग हैं सब लोग तो रोड पे खड़े होकर के राम जी का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मिथिला की जो युवतियां हैं वो रोड पे खड़ी होकर के दर्शन नहीं कर सकती। माताएं तो रोड पे खड़ी होकर के दर्शन नहीं कर सकती। तो माताओं का स्थान दिया गया। कौन सा स्थान? गोस्वामी जी कह रहे हैं, युवती भवन झरोख नीलागी निरखहिरा रूप अनुरागी। अपने अपने पचमहलों पर खड़ी हो जाती है और वहीं से भगवान श्री राम का दर्शन कर रही है। एक सखी ने हल्ला सुना कि राम जी लक्ष्मण जी आए। जैसे ही देखा तब तक तो राम जी आगे निकल गए थे। उसने तुरंत अपनी सहेली जो आगे रहा करती थी उस गली में चिल्ला करके बोलती है, हरी सखी जल्दी देख राम जी आए। आवाज सुना, सारी सखियां झमाझम आकर के अपने झरोखों से सट जाती हैं, भगवान का दर्शन कर रही है। एक बात बताऊं आपसे, भगवान का ये सारी देवियां दर्शन कर रही, भगवान किसी की तरफ नहीं देख रहे, क्योंकि राम जी परदारा की तरफ दृष्टिपात ही नहीं करते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्। सभी को, जिसको देखा भी मां के सदृश देखा, कभी किसी को देखा ही नहीं। सखियां बार बार सोच रही हैं
कि राम जी एक बार मेरी तरफ देख कर लो, एक बार आपकी कृपा की कोर हमारी ओर हो जाए, निवेदन आपसे करूं। भगवान को हर कोई देखता है और भगवान की कृपा की दृष्टि अगर एक बार हो जाए ना तो फिर बात बन जाए। एक संत कहा करते थे, ब्रज धूरी ही प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाल सो मोही बचाए रहो, नित बाके की झांकी निहारा करो, छवि छाक सोनाथ छकाए रहो, अहो बाके बिहार अथवा अहो अवध बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। एक बार मुझे देखो, एक बार देखो, प्रयास कर रही हैं और कह क्या रही हैं, एक बार हमसे सावरे, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, नजरें मिला के राम जरा मुस्कुराइए, नजरें मिला के
हमने आपके चरणों में रख दिया, दिल को हमने और दुनिया हमारी आप है इतना समझ लिया, दुनिया अब आप अपने हाथ से किसको सजाइए, अब आप अपने हाथ से किसको सजाइए, सामने नजरें मिला के राम जरा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर एक बार मेरी तरफ निहार लो, मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन भगवान है मर्यादा पुरुषोत्तम, देखते ही नहीं। सखियों ने बहुत प्रयास किया। अच्छा कुछ प्रयास आपके सामने बताऊं। बीच रास्ते में ठाकुर जी जा रहे हैं, ध्यान से श्रवण करना। बीच रास्ते में ठाकुर जी जा रहे हैं, इधर भी महल बना है रोड के किनारे, इधर भी महल बना है। इधर भी सखी खड़ी है छत पे और इधर भी सखी छत पे खड़ी है। ये सखियां आपस में बात कर रही हैं। बात कैसे कर रही हैं? इधर की सखी ने इधर की सखी से पूछा, अरे सखी जानती हो ये सांवरे सांवरे सरकार जो लंबे लंबे हैं, इनके पिताजी का नाम जानती हो? उधर वाली ने कहा नहीं जानती। तो इधर वाली जोर से बता रही, ये दो दशरथ के ढोटा, ये दशरथ जी के बेटा लोग हैं। अच्छा एक बात आपसे पूछूं, आप कहीं जा रहे हो और पीछे से कोई आपके पिता का नाम ले ले तो स्वाभाविक स्थिति क्या बनती है? आप उसकी तरफ मुड़ करके देखते हो, भैया कौन है जिसने मेरे पिता का नाम ले लिया? कोई परिचित होगा। और जैसे ही दशरथ जी का नाम सुना तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया लगता है कि ये लोग परिचित लोग हैं, थोड़ा देख लें क्या? राम जी ने कहा कोई आवश्यकता नहीं, नीचे देख के चलो। ये सारी विडंबना है, फंस जाओगे लक्ष्मण। नहीं देखते, कुछ दूर और चले, पिता का नाम लिया, नहीं देखे, मां का नाम लेते। तो कहा, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। ये जो राम जी इनकी माता जी का नाम कौशल्या मैया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया पिताजी को नहीं आती, माता जी को भी जानती है, देखो कौशल्या मैया का नाम ले, देखना चाहिए। राम जी ने कहा कोई जरूरत नहीं है, नीचे देख के चलो। फिर नीचे देख के चलो। तब तक एक सखी ने कहा कि लक्ष्मण जी की माता जी का नाम जानती हो? नहीं जानती। सुनो सखिता से सुमित्रा माता, फिर भी नहीं देखे। तो सखियां क्या करती हैं? फूलों का आश्रय लेती हैं। एक संत ने कहा, झांकती झरोखें झुकिनाई का अनूप रूप, और देखी जी में मूक नहीं स्वाद कही आयो है। सारी सखियां अपने झरोखों से झुक करके राम जी के रूप माधुरी को देख रही हैं। बहुत ध्यान से सुनना। और एक बात आपसे कह दूं, कथा कानों से कम आंखों से ज्यादा सुनी जाती है। कथा कानों से कम आंखों से ज्यादा सुनी जाती है।
अगर आपकी आंखें इधर उधर रह गई ना तो फिर कथा सर के ऊपर से निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा। मुझे भी थोड़ा सा तकलीफ होती है। ईमानदारी से ठाकुर के दरबार में बैठो। सखियां कह रही हैं, झांकती झरोखें झुकी नायिका अनूप रूप देख जी में मोक नहीं स्वाद कही आयो है। झुक करके देख रही है, सारे काम धाम छोड़ दिया। छाणी गृह काज लोक लाज की बिसारी साज और राज सुनु देखने कुनैन ना अघायो। राम जी को देख करके आंखें भर नहीं रही, अघा नहीं रही है। एक बात बताऊं, मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य साकेतवासी सुग्रीव किलाधीश सरकार हमारे, वो कहा करते थे, बड़ा सुंदर भाव दिया करते थे। वो कहते थे कि जिस दिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी आए हैं मिथिला धाम में ना, उसके एक दिन पहले एक नई नवेली बहू आई थी मिथिला में। एक नई नवेली बहू आई थी। सब लोग राम जी का दर्शन कर रहे थे, उसने सोचा मैं भी दर्शन करूंगी। और भगवान का दर्शन करने में ऐसी मस्त हुई कि सिर से पल्लू खिसक गया, आंचल खिसक गया, उसे होश नहीं है। बगल में सासू मां खड़ी थी, उन्होंने कहा कि ये बहू थोड़ा सा आंचल ठीक कर ले। वो तो दर्शन करने में मस्त, उसको पता ही नहीं चला। सास ने फिर बोला, हरी बहू तू आंचल ठीक कर ले अपना, फिर नहीं सुनाई पड़ा। अपनी डांट करके बोला, हरी बहू कल की आई हुई पराये पुरुष के दर्शन में इतनी मशगूल हो गई है कि तुम्हें अपने सिर के आंचल का भान नहीं है। अब उस बहू को होश आया। हम या क्या कहा, अरे कोई तुझे देख लेगा। तो उस बहू ने कहा कि मां, आज जितने लोग हैं सभी लोग राम जी को देख रहे हैं, मुझे देखने की फुर्सत किसके पास है? तू मुझे देख रही है, तेरा दुर्भाग्य है। तू भी राम जी को देख ले, तेरा भी जीवन संवर जाएगा। मैं तो हमेशा राम जी को देख ले। आज छाणी गृह काज लोक लाज की बिसारी साज, राज सोनू देख नैकु नैन ना अघायो है। सखियों ने क्या किया? ओट जात जानी हानि बस सुसयानी सब। जब राम जी जब तक महल के आगे से आ रहे तब तक तो झुक करके देखती नहीं, और जब राम जी महल के आगे चल गए तो अब दर्शन का अभाव हो गया। अब तो दर्शन नहीं हो पा रहे, अब तो पीठ दिखाई पड़ रही है। सखियों ने सोचा कि ओट जात जानी, ये हानि हुई है, हानि बस सुसयानी सब। जात हूं बिलोको, एक बार जाते जाते भी देख लेती, जात हूं बिलोको यही मेरे मन भायो है। अब जाते जाते कैसे देखेंगे? तो शंकर बिलोके इत युगल किशोर यही हेतु पुरवासिनी प्रसून बरसायो है। फूलों की वर्षा करने की ठाकुर जी, जब फूल गिरेंगे तो हो सकता है जिधर से फूल गिरे उधर राम जी एक बार देख लेंगे, और देख लेंगे तो बात बन जाएगी। होता है भाई, कहीं से कोई अगर फूल फेंके आप पे तो आप देखोगे जरूर भाई किसने फूल फेंका। तो शायद मेरे राम जी ने देख लिया, और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हर बरसई सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, और जाई जहां जहां बंधु दो तह तह परमानंद। हर जगह परमानंद की प्राप्ति हो रही है। भगवान श्री राम ने देखा कि संध्या हो गई, सूर्यास्त होने वाला है, राम जी को डर लग रही है। गोस्वामी जी से पूछा, किसी ने किसको डर लग रही है? गोस्वामी जी ने कहा, जासु त्रास डर कऊ डर होई, जासु त्रास डर कऊ डर होई, जासु त्रास डर कऊ डर होई, जासु त्रास भजन प्रभाव कथावत सोई, भजन प्रभाव, भजन प्रभाव कथावत सोई, भजन प्रभाव, भजन प्रभाव कथावत सोई। भगवान श्री राम को डर लग रहा है।
जिसकी बंक भ्रिकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। अगर जरा सी भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए महाराज तो सारे संसार में प्रलय उपस्थित हो जाए। आज वो राघव डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? भजन प्रभाव दिखावत सोई। अपने भजनीकों से डरते ठाकुर जी, अपने भक्तों से डरते ठाकुर जी। और इसीलिए सो केवल भगतन हित लागे। भगवान श्री राम आते हैं, नगर की समस्त देवियों ने दर्शन किया, सारे नगर ने राम जी का दर्शन किया है। सब लोगों ने मन में निश्चित कर लिया है कि बर सांवरो जानकी जोगो। ये जो सांवरे सांवरे सरकार राम जी, ये तो जानकी जी के योग्य वर हैं। जानकी जी की इनसे शादी हो जाती तो आनंद आता। एक सखी ने कहा, अच्छा ये बता, शादी हो जाएगी जानकी जी की तो अपन लोगों का क्या फायदा होगा? कहा अपन लोगों का ये फायदा होगा कि जनक जी की बहुत दुलारी है जानकी जी, तो कभी न कभी जनक जी बुलाएंगे इनको, साल भर में 3-4 बार तो बुलाएंगे। अब बुलाएंगे तो जानकी जी आएंगी, और जानकी जी आएंगी तो उनको विदा कराने के लिए यही राम जी आएंगे। और जब राम जी आएंगे तो हम लोगों को भी इनका दर्शन आसानी से मिल जाएगा। नाही तो हम कहो सुनो सखी इनकर दर्शन दूरी, यह संकट तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूरी। नाता जुड़ जाएगा तो फिर कभी ना कभी तो आएंगे। सखी हमरे आरती अति ताते, क्योंकि कबहों को ये आवही यही नाते, नातेदारी बन जाएगी तो कभी न कभी आएंगे। भगवान श्री राम आते हैं, रात्रि होती है, विश्राम करते हैं। और जब सुबह की वेला हुई, रात्रि विश्राम किया है तो विश्राम तुरंत नहीं किया, पहले क्या किए? गुरुजी विश्राम करने जाते हैं। पहले गुरुजी विश्राम करते हैं, और गुरुजी विश्राम करते हैं तो दोनों भैया जो है चरणों की सेवा करते हैं। चापत चरण, दोनों भाई सेवा करते हैं। गुरु पद कमल पलोतक प्रीते, और ते दो बंधु प्रेम जनु जीते। प्रेम से भगवान को जीत लिया है विश्वामित्र जी ने। दोनों भाई चरणों की सेवा कर रहे, अब गुरु जी बार बार कह रहे, बार बार कह सो होता था, बार बार कह रहे, अरे राम लक्ष्मण भैया काफी विलंब हो गया, जाके विश्राम करो। लेकिन राम जी क्या कहते, गुरु जी अभी अभी तो शुरू किया है, अभी कैसे चला जाऊं, अभी अभी तो सेवा प्रारंभ करी है हमने। और जब कई बार कहते हैं तो राम जी जाकर के लेटते हैं, और जब लेटे हैं तो लक्ष्मण जी सो नहीं रहे। लक्ष्मण जी क्या करें? चापत चरण लखन उर लाए। लक्ष्मण जी महाराज राम जी के चरणों की सेवा करने, ये भ्रातृत्व है, ये हमारे श्री अवध का, हमारे भारतवर्ष का ये संस्कार है, ये संस्कार है। और जब ये चीजें थी ना तो फिर गौरव था हमारा, सारा संसार हमसे शिक्षा ग्रहण किया करता था। लोग भारतवर्ष की तरफ आशा की दृष्टि से देखा करते थे। और ये संस्कार आज भी कुछ अंश में बने हुए हैं, इसीलिए धरती बनी हुई है। उस अंश में नहीं, लेकिन कुछ अंश में तो है। नहीं होता तो ये धरती टिकती नहीं। अच्छे स्वभाव के लोग हैं, अच्छे संस्कार के लोग हैं। लक्ष्मण जी बड़े भैया राम जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी से बार बार राम जी ने कहा, भैया जाके सो जाओ, रात्रि बहुत हो गई है। लक्ष्मण जी जाकर के पौढ़े उर्धरी पद जल जाता। लक्ष्मण जी जाकर के पौढ़ते हैं। पौढ़ने का मतलब सोना नहीं होता है। पौढ़ने का मतलब क्या होता है? लेटना। लेट गए, सोए नहीं है। अच्छा, सोने का क्रम क्या था? सबसे पहले गुरुजी सोए, उसके बाद
राम जी सोए और उसके बाद लक्ष्मण जी पौड़े लेटे। और उठने का क्रम देखो, उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहिले ही जगत पति, जागे राम सुजान। उठने का क्रम क्या है? सबसे पहले लक्ष्मण जी उठते हैं। अच्छा, कितना सावधान है गोस्वामी जी, जो सोया है वो जगेगा और जो लेटा है वो उठेगा। लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? उठे लखन, उठते हैं। और गुरुजी और राम जी ये दोनों सोए थे तो निशि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहिले ही जगत पति, और जागे राम सुजान। राम जी और गुरुदेव दोनों जगे। गुरु जी से पहले राम जी जगते हैं। पहले ऐसा होता था, जो बड़े लोग होते हैं वो बाद में उठते थे और छोटे लोग सबसे पहले। लेकिन आज सब उल्टा पलटा हो गया। आज घर में सबसे पहले कौन उठेगा? जो सबसे बुजुर्ग होगा। बाबा जी उठेंगे, उठने के बाद जो है पूरा गाय को वो सब सारी व्यवस्था उसकी बना करके, और जब 8 बज जाएगा चाय बन जाएगी तब जगाएंगे, बेटा पप्पू जगो। और पप्पू भी तब तक चदरिया से मुंह नहीं निकालने के जब तक चाय का प्लेट नहीं देखेंगे, तब तक पड़े। चाय ही जगाती है। निवेदन आपसे करूं, लक्ष्मण जी सबसे पहले जगते हैं। स्नान किया दोनों भाइयों ने, गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आदेश हो तो पूजा के पुष्प लेने के लिए जाएं। समय जानी गुरु आय सुपाए, समय जानी लेन प्रसून चले तो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। देखे जाई जहाँ बसंत रही लो भाई, लागे भी भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं। बड़ा ही दिव्य प्रसंग। वैसे राम जी और जानकी जी अलग है ही नहीं है। पहले ही नाम वंदना जब किया था गोस्वामी जी ने, उसी समय कह दिया था कि राम जी और जानकी जी अलग नहीं है। कैसे नहीं अलग है? ऐसे नहीं अलग है कि गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, वंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जैसे वाणी और उसका अर्थ कहने में दो हो सकते, लेकिन दो है नहीं। जल और उसकी तरंग कहने में दो है, लेकिन दो है नहीं। वैसे ही राम जी और जानकी जी अलग नहीं है, लेकिन लीला करनी है,
दुनिया को दिखाना है, इसलिए द्वैत को स्वीकार किया है, इसलिए दो बने हैं। निवेदन आपसे मैं कर रहा था कि भगवान श्री राम और जानकी जी दो नहीं है, एक है, लेकिन द्वैत को स्वीकार किया है, दो बने हैं, जिससे लीला हो सके। भगवान श्री राम पुष्प वाटिका के द्वार पर खड़े हैं, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, बसंत ऋतु है नहीं, लेकिन बसंत ऋतु ऐसी लुभाई है, भगवान के आने का समाचार सुन करके वो गई ही नहीं है। हम रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक राम जी यहां पर रहे, हम भी रहेंगे। बसंत ऋतु गई नहीं, सारे पुष्प खिले हुए हैं। भगवान श्री राम द्वार पर खड़े हैं, और गजब की बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान श्री राम, बिना पूछे फूल तक नहीं तोड़ते हैं। मेरे राघव सरकार बिना पूछे फूल तक नहीं तोड़ते हैं, और हम लोग बिना पूछे ताला तक तोड़ देंगे। फूल की कौन करे, ताला तोड़ देंगे। राम जी देख रहे हैं कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम लोग देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा है। राम जी ढूंढ रहे हैं कि कोई दिख जाए तो पूछ करके फूल तोड़े, और हम लोग कोई ना देखे तभी काम कर लो। निवेदन आपसे करो, राम जी बुलाते हैं। एक बात आपसे बताऊं, मिथिला नगर दर्शन में सबने राम जी का दर्शन किया था, लेकिन माली और मालिन ने दर्शन नहीं किया था, मौका नहीं मिला था, बेचारे ड्यूटी पर थे। मालिन रात्रि में सपना देखती है, भोर में सपना देखती है, और अपने पति से यही बता रही है कि स्वामी मैंने एक सपना देखा है। कौन सा सपना? सुनो प्रिय माली है, सुनो प्रिय माली है, सपना देखा आज भोर से प्रिय माली है, सुनो प्रिय माली है, सपना देखा आज भोर सुनो प्रिय छबिशाली आए छबिशाली राजा के कुंवर चित चोर आए छबिशाली प्रेम